इसमें दिखाएं, आप करीब में देखें देखिए ये किस तरह से इसके अंदर जो है बहुत सारा कीटाणु ये इसमें जो है जमा है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायक है। केमिकल्स हम लोग ले रहे हैं तो वो उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, उसका रेसिडुअल इफेक्ट ज्यादा है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान कर रहा है, हमारे शरीर स्वास्थ्य। लेकिन अब यहाँ जो फायदे की बात हो रही है तो क्यों ना आप फायदे की बातों पर ध्यान दें और केवीके पे आकर के एक बार जरूर मिले। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है। ऐसे में एक सच केवीके जाले कृषि विज्ञान केंद्र जाले के अंदर प्रांगण से हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे जो आप चर्चा सुनते आ रहे हैं केवीके का, वो बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से पहुंच करके पक्की खबर की टीम का आदत है सच दिखाने का। ये सड़कों के बनने का, सड़कों के निर्माण का जो आपने चर्चा सुना था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैं मौजूद हूँ कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर। जो सड़क बनने का बाहर में चर्चा हुआ था वो अंदर में सच दिख रहा है और बिल्कुल सही है। काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी सफाई के साथ यहाँ पर ये कैंपस है जो कि आपको दिख रहा है। अब हमारे साथ डॉक्टर गौतम कुणाल जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये आज किस टॉपिक पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के वृद्धि का और इनके जो तरक्की का राज है, कोई डॉक्टर सिराजुद्दीन बन करके है, तो कोई डॉक्टर अंजलि, तो कोई डॉक्टर गौतम कुणाल, यही लोग इनके तरक्की का राज है। अब जब तरक्की का राज मिल ही गया है तो कुछ खास चर्चा भी कर लिया जाए। जी सर, बताया जाए। हाँ जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। मेरा नाम गौतम कुणाल है और मैं पौधा संरक्षण का विषय वस्तु विशेषज्ञ हूँ। पौधा संरक्षण कहने का मतलब कीट और व्याधि से जो भी समस्याएं होती है, चाहे वो पौधा में हो या फिर और कोई दूसरे हर्ब्स प्लांट्स में हो, वो सारे चीज़ का मैं जानकार हूँ। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं और ये शुरू से सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। और उस कृषि प्रधान देश में बढ़ते जनसंख्या को, जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उसके फूड को फिलफिल करने के लिए धीरे धीरे हमारा जो प्रोडक्शन पर डिपेंडेंसी है वो बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन को हम बढ़ाएं, तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए शुरुआती दौर में बहुत सारे कृषि रसायन का यूज किया जाने लगा। ये बिल्कुल सही है कि जब हमको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा पैदावार की, उस समय में कृषि रसायन ने बहुत ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट दिया, उसका बहुत सारे फ़ायदे हुए। हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएँ जो फूड सप्लीमेंट्स में या फिर और कुछ दूसरे आयाम हैं उन सारे चीज़ों में। लेकिन लंबे परिवेश में अगर हम लोग देखें, लंबे समय के लिए, अंतराल के लिए, तो कृषि रसायन का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी हुआ है। आज के परिवेश जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें हम बहुत सारे चर्चा करते हैं, क्योंकि हर एक जगह पे अभी आप देखेंगे जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कहने का मतलब समेकित कृषि प्रणाली, या फिर बोल सकते हैं समेकित कीट प्रबंधन या फिर रोग प्रबंधन। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें सर लोगों को रोग प्रबंधन ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ। तो इसी शब्दों में बात किया जाए। हाँ चलिए ठीक है। तो रोग प्रबंधन या कीट प्रबंधन बहुत तरीके से किया जाता है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे ही कोई कीड़ा दिखता है या कुछ बीमारी दिखा, सीधे दुकान में जा कर के वहाँ से कृषि रसायन जो लेकर के आते हैं, और ये भी नहीं कि जो वो डिजीज़ है उसी के ऊपर वो दे, जो दुकानदार दे रहा है, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। कृषक बंधु सीधा जाते हैं दुकान में जहाँ पे वो केमिकल्स का दुकान है, वहाँ से कोई भी दवा लेके आते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, कहने का मतलब एक ही दवा से 1000 कीट मरे, उस टाइप का, एक स्पेसिफिक नहीं दे पा रहे हैं। उससे समस्या क्या हो रहा है, वो तो बहुत सारे कीड़ों का मरने का दे रहे हैं। तो कुछ कीट ऐसे भी हैं जो हमारे मित्र कीट हैं, उनको मारना नहीं है, उनको संरक्षित करना है। अब वो जो दवा दे रहे हैं किसी न जानते हुए, ज्ञान के अभाव में, हमारा जो टारगेट पेस्ट है, जो हमारा बीमारी काउज कर रहा है या फिर क्षति कर रहा है, उसको तो मार रहा है, लेकिन साथ साथ पैरेलल में जो हमारा मित्र कीट है उसको भी मार दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हानिकारक, नुकसानदेह है ये। बिल्कुल जी। तो उस चीज़ से बचने के लिए कृषक बंधुओं को ये होना चाहिए, जो इस चीज़ के जानकार हैं उनसे आकर के राय मशवरा करें, तभी आप कृषि रसायन का यूज़ करें। लेकिन कृषि रसायन का एज ए कीटक शास्त्री मैं ये कहूँगा कि जितना भी रासायनिक केमिकल्स हैं या जो भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स हैं, उन लोग पे हम लोग निर्भरता को कम करेंगे तभी हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, हमारी सॉइल जो है वो भी हेल्दी रहेगी। ताकि अभी तो हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या देंगे, उनके लिए कुछ संरक्षित रहना चाहिए। और वो संरक्षण तभी हो सकता है जब हम कृषि रसायन का कम से कम प्रयोग करें। तो उस कहीं ना कहीं कृषि रसायन तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अरे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अभी आप देखेंगे जो हमारा इंसेक्टिसाइड बोर्ड का, सेंट्रल का इंसेक्टिसाइड बोर्ड्स का जो लिस्ट आया है, उसमें मोस्ट ऑफ द केमिकल्स बैंड हैं। वो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उसको यूज़ करना है या नहीं करना है, बहुत सारे बैंड किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए
इंटमोलॉजी ने जो कीटक शास्त्री कीट विज्ञान है एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऐड किए गए हैं। जैसे भौतिक के द्वारा आप संरक्षित कर सकते हैं, जो फिजिकल कंट्रोल है, मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं, किसी मशीन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, आपका बायोलॉजिकल जैव विधि से कंट्रोल कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में इतना तो संभव नहीं है कि कम समय में सारा कुछ बता पाएं, तो एक छोटा सा कंपोनेंट हम आप लोग के सामने आज दिखाएंगे। ये देखिए, फोकस करें इस पे। ये एक छोटा सा मशीन है, ये मैकेनिकल कंट्रोल, इससे एक मशीन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ये ट्रैप एक खास तरह के कीड़े को ट्रैप करता है। एक्चुअली देखिए, इसका पहले हम लोग अगर बनावट की बात करें तो एक छोटा सा डिब्बा है, नॉर्मल जो डब्बा होता है जैसा दिख रहा है। इसमें एक रबर ग्रीन जो दिख रहा है ना, करीब करें थोड़ा जूम कीजिए, इसको नज़दीक से दिखाइए। इसमें एक रबड़ का टैप डाला हुआ है, उसमें एक फेरोमोन डाला गया है। वो फेरोमोन है इसका जो फीमेल होती है, देखिए किस इंसेक्ट में ना दो चीज़ होता है, जैसे हम लोग मानव में है सेम, कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें भी दो चीज़ होते हैं, एक आपका नर होता है और एक मादा होती है। तो हम लोग केमिकल जो लैब में क्या करते हैं कि जो हमारी मादा है, मादा का जो सेक्स फेरोमोन है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक रबर में उसको डाला जाता है। रबर में उसको क्या बोल सकते हैं कि उसको सुखाया जाता है। रबर में जब सूख गया, अब जैसे ही जो फीमेल जो आपका नर वाला कीट है जब वो वयस्क बनेगा तब उस समय पे हम इसको डालते हैं। जैसे अभी आमों का सीजन है, आम में भी ये एक फ्रूट फ्लाई का बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन होता है। जब आप आम छील करके देखिएगा तो उसमें से छोटा छोटा जिसका पैर नहीं हो कीड़ा इस तरह से अजीब सा बहुत सारा जनसंख्या में रहेगा। तब अब देखिए, इसमें हम लोग पहले फीमेल का ट्रैप डाल दिए। अब मेल कहीं पे भी होगा, नर हमारा कहीं पे भी होगा, वो आकर्षित होगा, उसको लगेगा कि यहाँ पे कोई मादा कीट बैठी है। कहीं ना कहीं ये कीटाणुओं का अट्रैक्शन बॉक्स हो गया हुआ है। अट्रैक्शन बॉक्स आप इसको बोल सकते हैं। और इसका डिजाइन ऐसा किया गया है कि एक बार जो कीड़ा अंदर चला गया वो बाहर नहीं निकल सकता है। करीब करके दिखाना चाहूंगा, ये एक तरफ से बॉक्स में जो आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा जो होल है, ये यहाँ से यहीं से जाते होंगे ना, यहाँ से इन करते, उसके बाद फिर ये कहीं से भी निकलने का इनको मौका नहीं है, और ये अंदर जाकर के जमा भी है। दिखाएं आप करीब में, देखें ये किस तरह से इसके अंदर जो है बहुत सारा कीटाणु ये इसमें जो है जमा है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभदायक है। विज्ञान केंद्र से किसानों के लाभ का भंडारा आज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसान हमेशा चिंतित रहते कि हमारा ये नुकसान हो गया, ये फसल नुकसान हो गया, ये चीज़ सही नहीं हो पाया, ये सारा चीज़ यहाँ देखें सर निकाल कर दिखा रहा है खोल करके, ये किस तरह से इसमें है इसका सर। तो ये तो हमेशा मतलब इसमें बढ़ता ही रहता होगा। हाँ, हमेशा ये इसका ना एक्चुअली ये जो ल्योर है इसमें जो डाला गया है ल्योर, ये मैक्सिमम आपका 15 से 20 दिन तक के इफेक्टिव होता है। 15-20 दिन? हाँ, 15 से 20। जैसे केमिकल्स हम लोग ले रहे हैं तो वो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, उसका रेसिडुअल इफेक्ट ज़्यादा है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान कर रहा है, हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए भी। ये कंपैरिजन तो केमिकल रसायन के परिप्रेक्ष्य में उससे ये सस्ता है और उससे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, चाहे तो आप इसको इको फ्रेंडली बोलिए या फिर हमारा अपना हेल्थ बेनिफिट्स के कारण। और ये इजीली बायोडिग्रेडेबल भी है, इस तरह से इसको बनाया जाता है ना कि आसानी से सड़ गल के ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, अभी आपने देखा भी कि काफ़ी आसानी के साथ ये ओपन भी हो जाता है। अगर ये भर जाए या फिर इसमें ज़्यादा कीटाणु हो जाए तो इसको निकाल करके, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद मर जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भी फायदेमंद है। जी सर। हाँ, अब चाहते हैं, बहुत सारे लोग बोले हैं कि एक लगाने से थोड़ी हमको हो जाएगा, तो हम आपको बता दें इसका 3 ट्रैप। हाँ, अगर 3 ट्रैप ऐसा लगाते हैं तो वो आपके 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल के लिए वो सफिशियंट है। केवल इसका 3 लीजिए, अभी मार्केट में भी अवेलेबल है, हमारे कृषि विज्ञान में भी कभी कभी आता है, अभी फ़िलहाल नहीं है, जब आएगा तो उसका सूचना दे दी जाएगी आपको। उसको 3 ट्रैप आप 1 हेक्टेयर में लगाएं और इससे जो भी आपका फल मक्खी है, इसको फल मक्खी ही बोलते हैं बेसिकली, चाहे तो वो लीची में भी आता है। अभी लीची में जैसे ही बारिश हुआ, लीची भी पकने लगा है, आम भी पकेगा, उसमें तुरंत फल मक्खी का प्रभाव होगा, इतना ज़्यादा प्रकोप होगा कि रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसको प्रारंभिक अवस्था में लगा दें और 10 से 15 दिन के बाद इसका जो केवल ल्योर है उसको बदलते रहें। आपका जो खेती है वो बहुत अच्छे से होगा, अच्छी पैदावार आप लोग ले सकते हैं, उससे आप भी खुश रहेंगे, हमारा देश भी खुश रहेगा।
तो कहीं ना कहीं रोना खत्म, और जो आपके पौधे से जो आने वाला आम है, लीची है या जो फल है, वो अब आपका नुकसान नहीं होगा। इस बॉक्स को आप याद रखिए। और केवीके का जो चर्चा आप हमेशा सुनते रहते हैं, वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आपके जाले प्रखंड से काफ़ी करीब है। जाले कृषि विज्ञान केंद्र पर आकर के यहाँ वैज्ञानिक से, यहाँ वेल एजुकेटेड लोग हैं जो खास तौर पर उन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं जिनका उनके पास जानकारी है और वो पूरी तरह से कोर्स करके आए हुए होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि आप मार्केट में जिस जगह से ले रहे हैं, जैसा आप सर ने चर्चा भी किया, वो जगह कहीं ना कहीं अज्ञानी लोगों का भरा पड़ा है, जहां आपके को उस प्रोडक्ट्स के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं दिया जाता है। देना क्या है, दे क्या दिया जाता है, जिससे नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। लेकिन अब यहाँ जो फ़ायदे की बात हो रही है, तो क्यों ना आप फ़ायदे की बातों पर ध्यान दें और केवीके पे आकर के एक बार ज़रूर मिले और यहाँ से जो मिल रहा लाभ है किसानों के बीच लाने की कोशिश करें। क्योंकि आप अगर किसान हैं, देश के मूल्य मंत्र का आपके अंदर जो क्षमता है, आप अपने क्षमता के अकॉर्डिंग देश को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाले समय के लिए आपका अभी से ही कदम उठाना ज़्यादा जरूरी होगा। लेता हूं आप सबसे विदा। जय हिंद। मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर फक्की खबर, और साथ में कैमरा पर्सन गुलाम मुर्तजा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको रख सके हम सबसे अपडेट।